10th स्टैंडर्ड का, तो उसका हम लोग पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो जो डिपेंड करता है मोड पे। तो अभी तक हम लोगों ने मीन देखा है, मीडियन देखा है लास्ट वीडियो में, और अब देखेंगे हम लोग मोड। तो मोड को फाइंड करने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ F माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ठीक है, तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन में मैंने जैसे पहले भी बताया था कि जो फर्स्ट वाली ऊपर वाली कॉलम होती है वो हमारा क्लास होता है, और नीचे वाला जो कॉलम होता है वो सॉरी रो होता है। फर्स्ट वाला रो आपका रहेगा क्लास, और नीचे वाला जो रो रहेगा वो रहेगा आपका हाँ, तो वो आपका रहेगा फ्रीक्वेंसी। तो पहले आप लोग क्लास को लिख लो और उसके बाद फ्रीक्वेंसी को लिख लो। स्टूडेंट, मोड निकालना सबसे इजीएस्ट थिंग है। क्यों? बिकॉज इसमें कोई एक्स्ट्रा हमको दिमाग नहीं लगाना होता। जैसे हम लोगों ने मीडियन देखा तो उसमें n/2 निकालो, फाइंड करो, उसके हिसाब से फिर बाकी चीजें देखो। यहाँ पे भी सेम चीज है, बट यहाँ पे थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे आपको F1 पहले फाइंड करना है। तो F1 कैसे फाइंड करोगे आप? F1 फाइंड करने के लिए आपको देखना है फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम। फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम में सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी जो है वो होगी आपकी F1। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी क्या दिख रही है? 80। तो ये मेरा हो जाएगा F1। ठीक है, उसके पहले वाली जो फ्रीक्वेंसी है, F1 के पहले जो फ्रीक्वेंसी आएगी वो रहेगी हमारी F0, और F1 के बाद वाली जो फ्रीक्वेंसी रहेगी वो रहेगी हमारी F2। F1 का जो हमारा क्लास रहेगा वो हमारा लोअर लिमिट और अपर लिमिट देने के लिए यूज में आएगा। तो हमारा ये जो क्लास है इसमें से आप क्या देखोगे? हमारे पास क्लास में से दिख रहा है h इक्वल्स टू 5 और l इक्वल्स टू 4। इस फार्मूले में हमको l इक्वल्स टू 4 की जरूरत है, तो l इक्वल्स टू 4 भी हमारे पास मिल गया है। इस फार्मूले में और कौन सी चीज चाहिए? हमको चाहिए h। तो h कैसे मिलेगा? h का फार्मूला होता है स्मॉल h इक्वल्स टू हायर वैल्यू ऑफ लिमिट माइनस लोअर वैल्यू ऑफ लिमिट। तो हायर वैल्यू क्या है यहाँ पे? हायर वैल्यू है आपकी 5 माइनस लोअर वैल्यू है 4। तो h का वैल्यू आ जाता है आपका h इक्वल्स टू 5 माइनस 4 यानी कि 1। तो आपके पास h की भी वैल्यू आ गई है। ठीक है, तो आपके पास क्या क्या आ गया है अभी? F1 आ गया, F0 आ गया, F2 आ गया है। उसके बाद लोअर लिमिट और अपर लिमिट है, यानी कि लोअर लिमिट 4, अपर लिमिट 5। हाईएस्ट लिमिट माइनस लोअर लिमिट किया, यानी 5 माइनस 4 किया, तो हमें h की वैल्यू भी मिल गई है। तो अब आपके पास फार्मूले में रखने की सारी चीजें मिल गई है। अगेन स्टूडेंट, मैं आपको रिमाइंड करना चाहूंगा कि इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने में सबसे इफेक्टिव होता है F1 को फाइंड करना। जैसे F1 मिल गया, आपको F0 भी मिल जाता है, F2 मिल जाता है। F1 का ही जो क्लास रहेगा उसी से अपर लिमिट और लोअर लिमिट मिलेगी। लोअर लिमिट को आपको एज ए L कंसिडर करना है, और h निकालने के लिए लोअर लिमिट और अपर लिमिट का सब्ट्रैक्शन करना है, तो आपको h भी मिल जाता है। ठीक है, तो अब डायरेक्टली आप इन सारी वैल्यूज को पुट करोगे इस फार्मूले में और आपको मोड मिल जाएगा। मोड इज इक्वल्स टू L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ठीक है, अब ये सारी वैल्यू यहां से आप पुट करोगे। यहां से आपकी वैल्यू क्या मिल रही है? आपको L की वैल्यू है आपके पास 4, L की वैल्यू 4 प्लस F1 की वैल्यू 80 माइनस F0 की वैल्यू 70 डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ F1 यानी 2 इंटू 80 माइनस F0 कितना है आपका 70 माइनस F2 कितना है 60 इंटू H है हमारा 1, H आपका 1 है। तो इस हिसाब से 4 प्लस 80 माइनस 70 हो गया आपका 10 डिवाइडेड बाय ये हो गया 2 इंटू 80 160 माइनस माइनस 70 माइनस 60। सिमिलर साइन एडिशन विद सेम साइन, यानी सिमिलर साइन है, ये माइनस दोनों का एडिशन होगा और सेम साइन रहेगा यानी माइनस साइन रहेगा, तो माइनस 130 इंटू 1 किया तो वो वैल्यू उतनी ही रहेगी। 4 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 160 माइनस 130 हो गया हमारा 30। आप 0 चाहो तो कैंसिल कर लो। 4 प्लस 1/3। ठीक है, आपको पता है मोड इक्वल्स टू
4 प्लस 1/3 का वैल्यू कितना आएगा 0.33। तो आपका आंसर आ जाता है 4.33। तो आपका m की वैल्यू जो है वो 4.33 आ जाती है। मोड इक्वल्स टू 4.33। और इस तरह से आप इस क्वेश्चन को पूरी तरह से सॉल्व कर सकते हो। ये क्वेश्चन आपका सॉल्व होता है। इसी तरह से आप नेक्स्ट क्वेश्चन भी सॉल्व करोगे। इस इक्वेशन में इस यूनिट में या फिर बोलो कि इस प्रैक्टिस सेट में आपकी 4 क्वेश्चन है और 4 क्वेश्चन बहुत इजी है। इसमें कंटिन्यूस फॉर्म आता है जो थोड़ा टफ जाएगा, बट आप ये पूरे वीडियो को देखते रहो, आगे के वीडियोस भी आप देखो, आपको सारे के सारे क्वेश्चन बहुत इजी तरीके से समझा दिए जाएंगे। स्टूडेंट जितने भी स्टूडेंट है, जो आपके दोस्त है, जो घर पे बैठे हैं, जो कोचिंग नहीं जा पा रहे हैं, ट्यूशन नहीं जा पा रहे हैं, घर पे बैठ के सीखना चाहते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट सीखना चाहते हैं, उनको आप ये वीडियो रेफर करो ताकि वो भी अच्छी तरह से पढ़ाई कर पाए। आपको कोई चीज नहीं समझ में आती है, कोई क्वेश्चन होता है तो आप कमेंट करके नीचे बता दो, या फिर मेरा व्हाट्सएप नंबर मैं आपको दे दूंगा, आप उस पर कॉल या मैसेज करके मुझसे फ्री का। तो यहाँ पे यूजेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और फैमिलीज दिए हुए, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी और फैमिली तो मैंने जैसे सारे वीडियो में आपको बताया कि जो ऊपर वाली रो होती है, ये जो ऊपर वाली रो होती है वो हमारी क्लास होती है, और नीचे वाली जो होती है वो फ्रीक्वेंसी होती है। तो क्लास की जगह पे आप ऊपर वाली रो को लिख लोगे और नीचे वाली रो आप फ्रीक्वेंसी लिखोगे, ठीक है। तो सारे स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं हम लोग मोड को फाइंड करना। मोड फाइंड करने के लिए सबसे पहली स्टेप होती है कि आपको F1 डिसाइड करना है। तो F1 कैसे डिसाइड करोगे? आपको F1 फाइंड करने के लिए देखना पड़ेगा कि इसमें से सबसे बड़ी वाली फ्रीक्वेंसी कौन है। जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी होगी वही आपका F1 भी होगा। तो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी आपको क्या दिख रही है? यहाँ पे देखो, आपको यहाँ पे 100 दिख रही है, सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी 100 है। तो ये क्या हो जाएगा आपका F1। उसके बाद वाली जो फ्रीक्वेंसी रहेगी वो बनेगी आपकी F2, और उसके पहले वाली जो फ्रीक्वेंसी रहेगी वो बनेगी आपकी F0, ठीक है। तो आपको F1, F0 और F2 मिल गया है। तो जो F1 हमने डिसाइड किया था, जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी थी वो F1 कहलाती है। F1 के हिसाब से F2 मिला, F1 के हिसाब से F0 भी मिल गया आपको। तो F1 का जो क्लास है, ठीक है, F1 का जो क्लास है, तो उसमें से आपको लोअर लिमिट और अपर लिमिट को फाइंड करना है। तो लोअर लिमिट और अपर लिमिट आपको मिल जाता है यहाँ से F1 के क्लास से। तो लोअर लिमिट क्या है? लोअर लिमिट है आपका 60 और अपर लिमिट है आपका 80, ठीक है। 80 और 60 आपके लोअर और अपर लिमिट मिल गए हैं। तो आपको यहाँ से L की भी वैल्यू मिल जाती है फार्मूले के लिए। देन आप जाओगे H की वैल्यू के लिए। तो H की वैल्यू कैसे मिलती है? हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ऑफ क्लास। तो हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो हायर लिमिट क्या है हमारी 80, माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो आप क्या आएगा 60। दोनों का सब्ट्रैक्शन करने के बाद हमें आंसर मिलता है 20। तो 80 में से 60 गए, 20 बचे। तो H की वैल्यू भी हमको मिल चुकी है। तो स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे जितने भी फार्मूले में वैल्यू चाहिए होती है वो सारी वैल्यू इस तरह से कैलकुलेट कर लेनी है। उसके बाद वो सारी वैल्यू पुट करनी है, वैल्यू पुट करनी है मोड में, फार्मूले में, और आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए, मोड का फार्मूला है L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ F, 2 इंटू F भी बोल सकते हैं इसे, माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। तो L की वैल्यू लिखेंगे। L की वैल्यू क्या है देखिए 60, प्लस F1 की वैल्यू कितनी है 100, माइनस F0 की वैल्यू कितनी है 70, डिवाइडेड बाय 2 इंटू F1 है 2 इंटू 100, माइनस फिर F0 लिखना है यानी कि 70, माइनस F2 लिखना है यानी कि 80, और उसको मल्टीप्लाई करना है H से जो कि हमारा 20, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट 100 में से 70 गए, 100 माइनस 70, आंसर आएगा आपका 30, डिवाइडेड बाय 2 इंटू 100, 200, माइनस 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 प्लस, सिमिलर साइन एडिशन विद सेम साइन, और सेम साइन क्या है, ये भी माइनस ये भी माइनस, तो सेम साइन यानी माइनस लगेगा और इन दोनों का एडिशन होगा। तो ये आएगा 150, ठीक है। 70 प्लस 80 इक्वल्स टू 150 इंटू 20 रहेगा वहां पे, ठीक है। देन 60 प्लस 30 एज इट इज लिखेंगे हम लोग, 30 डिवाइडेड बाय 200 माइनस 150, 50, और इंटू आ जाएगा 20, ठीक है। आप इसका जीरो कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है, और 6 टाइम्स यहाँ कैंसिल होगा 30 के साथ, ठीक है। तो 0 0 कैंसिल, 5 6 30, तो 2 इंटू 6 12, 60 प्लस 6 इंटू 2,
60 प्लस 12, तो आपका मोड का वैल्यू आ जाता है इक्वल्स टू 72। तो स्टूडेंट इस तरह से आपका नेक्स्ट क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाता है। तो मैंने जैसे आपको पहले भी कहा था कि सबसे पहले क्या निकालोगे आप F1 निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना है आपको, फ्रीक्वेंसी के टेबल में सबसे बड़ी वाली फ्रीक्वेंसी जो रहेगी वो आपकी F1 अपने आप बन जाती है। F1 के पहले वाले को F0 और F1 के बाद वाले को F2 कंसिडर करना है। F1 का जो लिमिट है उसी को अपर लिमिट लोअर लिमिट कंसिडर करना है, लोअर लिमिट को L कंसिडर करना है, अपर लिमिट को H, ठीक है, कैपिटल H। इस स्मॉल h के लिए आपको क्या करना है, हायर वैल्यू ऑफ क्लास माइनस लोअर वैल्यू ऑफ क्लास करना है, यानी h माइनस एल यानी 80 माइनस 60 करेंगे और h की वैल्यू निकालेंगे जो कि 20 आएगी। ये सारी वैल्यू को पुट करोगे आप मोड के फार्मूले में और आपको इस तरह से कैलकुलेट करते जाना है और मोड को फाइंड करना है। तो ये हमारा 6.3 का थर्ड क्वेश्चन है। यहाँ पे जैसे कि मैं आपको पहले भी बताया कि जो सबसे पहला वाला जो हमारा रो होता है, इस कॉलम होता है, इसे हम लोग क्लास कहेंगे और नीचे वाले को फ्रीक्वेंसी कहेंगे। तो क्लास और फ्रीक्वेंसी आप लिख लेंगे। फिर जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपको सबसे पहले क्या फाइंड करना होता है, F1। तो F1 फाइंड करने के लिए फ्रीक्वेंसी के सबसे बड़े वाले फ्रीक्वेंसी को आपको देखना है। सबसे बड़ी वाली फ्रीक्वेंसी आपको ये कहाँ देख रही है, सबसे बड़ी वाली फ्रीक्वेंसी यहाँ पे देखो, यहाँ पे है 35। तो जो सबसे बड़ी वाली फ्रीक्वेंसी रहती है वो बनता है आपका F1, ठीक है। और F1 के पहले वाली फ्रीक्वेंसी आपकी बनती है F0 और F1 के बाद वाली जो फ्रीक्वेंसी होती है वो बनती है आपकी F2। तो जैसे ही आपको F1 मिल जाता है, यानी कि सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी मिल जाती है, उसके पहले वाले को F0 और उसके बाद वाले को F2 कंसीडर कर लेना है। फिर F1 जो है, F1 का जो कॉलम है उसे आप कंसीडर करोगे लोअर लिमिट और अपर लिमिट के लिए। तो यहाँ पे आपको F1 के कॉलम में से लोअर लिमिट मिल जाती है। लोअर लिमिट है आपका 9 और अपर लिमिट है 11। तो लोअर लिमिट यहाँ पे आपके फार्मूले के लिए आप निकाल लोगे तो वो हो जाता है हमारा 9। अब आपको चाहिए H। फार्मूले में देखो आपको H चाहिए होता है, तो आपको H कैसे निकलेगा, लोअर लिमिट और अपर लिमिट के डिफरेंस से। तो हायर लिमिट है हमारी 11 माइनस 9, आंसर आता है हमारा 2। तो आपका H की वैल्यू भी आपको यहाँ पे मिल जाती है 2। तो आपके पास अब F1, F2, F0, H और L की वैल्यू है। तो आप आगे बढ़ोगे किसके लिए, आगे बढ़ोगे मोड को फाइंड करने के लिए। तो फार्मूले में आप वैल्यू पुट करोगे। तो यहाँ पे मैंने पहले कैलकुलेट कर लिया है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। L की वैल्यू मैंने यहाँ पे लिख ली है 9, F1 की वैल्यू है 35, F0 की वैल्यू है 20, प्राइस ऑफ F1 माइनस, देखो फार्मूले में यहाँ पे लिखा है F0 और F2 की वैल्यू है 18। फिर मैंने क्या किया, 35 माइनस 20 कर लिया, यहाँ पे 15 आ गया, 2 इंटू 35 किया तो 70 आ गया, माइनस 20 और माइनस 80। सिमिलर साइन एडिशन में सेम साइन, तो सेम साइन क्या है, माइनस माइनस है तो यहाँ पे माइनस रहेगा 20 और ये 18 है तो यहाँ पे एडिशन होगा 38, ठीक है। और इंटू में H की वैल्यू मेरी 2 जो आई थी मैंने वो लिखा है। देन उसके बाद क्या होगा कि यहाँ पे मैं 70 माइनस 80 38 को कर लूंगा तो यहाँ पे 32 आ जाता है। इस 2 को यहाँ पे लिख लिया मैंने मल्टीप्लीकेशन में, 2 और 32 कैंसिल होता है और भाग जाता है यानी डिवाइड होता है 16 से। फिर 9 प्लस 15 बाय 16, 15 को 16 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आता है 0.9375, ठीक है। और उसको ऐड करेंगे तो 9 में और हमारा आंसर आता है 9.9375। इस तरह के क्वेश्चन में हम लोग को ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ F1 निकाल लेना और बाकी कैलकुलेशन अपने आप हो जाता है। और F1 का रूल क्या है, सिंपल सा रूल है कि फ्रीक्वेंसी में सबसे बड़ी वैल्यू जो रहेगी। हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं लास्ट वाला 6.3 का लास्ट क्वेश्चन है हमारा। तो 6.3 के लास्ट क्वेश्चन में हम लोग को मोड फाइंड करना है। ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यूस फंक्शन नहीं दिया है, जैसे कि 5 to 9, 9 to आगे नहीं दिया है। यहाँ पे 9 और 10 के बीच में एक गैप दे दी गई है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 10 to 14 है, आगे 14 to कुछ और नहीं दिया है, बल्कि 14 के बाद एक की गैप देकर 15 to आगे दिया है। यहाँ 19 to 20 के बीच में एक का गैप है, 20 to 24 दिया। तो जब गैप वाले क्वेश्चन होते हैं, जब कंटिन्यूस क्वेश्चन नहीं होते हैं, तो यहाँ पे करना क्या होता है, यहाँ पे हम लोग को जो गैप है, यानी यहाँ पे गैप कितने की पड़ रही है, देखिए आप यहाँ पे ध्यान देंगे तो यहाँ पे गैप पड़ रही है 1 की। 9 और 10 के बीच में 1 की गैप है, 14 और 15 के बीच में 1 की गैप है, तो यानी कि यहाँ पे 1 की गैप है, ठीक है। तो जब 1 की गैप है तो डिवाइडेड बाय 2, यानी जितने की गैप है डिवाइडेड बाय 2 यानी 0.5, उतने से पहले नंबर में ऐड करना है या फिर पहले नंबर में सब्ट्रैक्ट करना है, वो आपके ऊपर है। तो पहले नंबर में हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, अगले नंबर में ऐड करेंगे, फिर पहले नंबर में सब्ट्रैक्ट करेंगे, अगले नंबर में
ऐड करेंगे। तो आपका जो एज है, क्लास है, जो मैंने वो पहले लिख लिया। क्लास बनाते समय मैंने क्या किया, 5 में से पहले मैंने 0.5 माइनस किया और वो चीज मैं आगे करता चला गया। 5 में से 0.5 माइनस किया और 9 में 0.5 ऐड कर दिया। 10 में से 0.5 माइनस किया, 14 में 0.5 ऐड किया, 15 में 0.5 माइनस किया, 19 में 0.5 ऐड किया। तो वही चीज से मुझे नया वाला जो क्लास मिला है वो फॉर्म करना है। ठीक है, तो यहाँ पे 5 माइनस 0.5 क्या, 4.5 मिला। 9 प्लस 0.5 क्या, यानी पहले नंबर में से माइनस करना है, दूसरे नंबर में ऐड करना है। कौन, 0.5। और वो 0.5 कैसे पता कि हमने जो दोनों के बीच का गैप है 9 और 10 के बीच का, 14 और 15 के बीच का, 19 और 20 के बीच का, जो भी मुझे इंटरवल गैप मिल रहा है उस इंटरवल गैप का आधा मुझे एक में से सब्ट्रैक्ट और दूसरे में ऐड करना है। ठीक है, तो वैसे करता चला गया मैं। देन 15 में से माइनस किया तो 14.5 आया और 19 में 0.5 ऐड कर दिया तो 19.5 आया। इस तरह से मेरा नया क्लास मार्क बन गया। बस यही एक चेंज था, बाकी कुछ नहीं। इसमें भी फिर वही ट्रिक्स हम लोग लगाएंगे। कौन सी ट्रिक, कि सबसे पहले फाइंड क्या करना है हम लोग को, फ्रीक्वेंसी में सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी। तो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी मुझे यहाँ क्या दिख रही है, 50। ये क्या बनेगा मेरा F1। F1 के पहले वाला बनेगा मेरा F0, उसके बाद वाला बनेगा मेरा F2। ठीक है, F1 का जो क्लास है उसमें से मुझे क्या मिलने वाला है, लिमिट मिलने वाली है। कौन सी, लोअर और अपर लिमिट। तो अपर लिमिट है 14.5 और लोअर लिमिट है 9.5। तो आपको फार्मूले में लोअर लिमिट चाहिए होती है, तो लोअर लिमिट भी मुझे यहाँ से मिल गई है। अब क्या चाहिए होता है हमें चाहिए होता है h की वैल्यू कैसे निकलेगी, हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, किसकी, F1 की। तो F1 की हायर लिमिट और लोअर लिमिट का माइनस करेंगे। तो हायर लिमिट क्या है हमारा, 14.5 माइनस 9.5, डिफरेंस कितने का आता है, तो डिफरेंस आता है 5 का। तो हमें h की वैल्यू भी मिल गई है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो h की वैल्यू मिलने के बाद हम लोग क्या करेंगे, h की वैल्यू मिलने के बाद हम लोग इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करेंगे। सारी वैल्यू को पुट करेंगे फार्मूले में और आंसर हमारा अपने आप आ जाता है, हम उसको कैलकुलेट इजीली कर लेंगे। ठीक है, तो L की वैल्यू हमारी, L की वैल्यू कितनी है, 9.5 प्लस F1 की वैल्यू है 50, F0 है 32, 2 इंटू F1 यानी 50, फिर F0 32 माइनस F2 36 इंटू H यानी कि 5। ठीक है, 50 माइनस 32 हो गया 18, 2 इंटू 50 हो गया 100, माइनस 6 माइनस 32 और माइनस 36 दोनों का सेम साइन है, सिमिलर साइन, एडिशन है सेम साइन, यानी दोनों का क्या होगा, एडिशन और साइन क्या रहेगा, माइनस का। तो ये हो गया 68। ठीक है, मल्टीप्लाई में रहेगा 5, फिर इस 18 और सॉरी फिर 18 एज इट इज लिखा, 100 माइनस 68 हमारा आता है 32। 18 और 68 में हम लोग 2 से भाग दे देंगे तो ऊपर 9 और नीचे 16 आ जाएगा। फिर क्या करेंगे, 9 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 45 आ जाएगा और नीचे 16 एज इट इज। 9.5 एज इट इज लिखेंगे। देन 14 डिवाइडेड बाय 16 करोगे आप तो आपको मिलेगा 2.8125। उसको 9.1 में ऐड कर लेंगे, यानी इसका आंसर कितना है 2.825 और उसको 9.5 में ऐड कर लेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 12.3125। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा होता है सॉल्व। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे स्टूडेंट। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ये वीडियोस बाकी स्टूडेंट तक भी फैलाओगे। आपके जितने स्टूडेंट जो घर पे बैठ के फ्री में पढ़ना चाहते हैं लॉकडाउन की वजह से, तो उनको इस चीज से हेल्प होगी। तो आई होप आप दोस्तों की मदद करोगे, इस वीडियो को शेयर करोगे, सब्सक्राइब करोगे, और अगर आपको अच्छा लगता है, अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज स्टूडेंट, मैं आपको अपना मोबाइल नंबर दे रहा हूँ, आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हो। तो मेरा मोबाइल नंबर, मेरा व्हाट्सअप नंबर जो है वो है 8857917411। ठीक है, तो इस पे आप मुझे कॉल भी कर सकते हो या फिर मैसेज भी कर सकते हो। आपकी कोई भी डाउट होंगे वो मैं सॉल्व करके दूंगा। गुड लक स्टूडेंट्स।